हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जेआईबी लीगल के सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन सुन सकते हैं। आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आपको आंसर पता है तो आप क्वेश्चंस देखिए और उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। इफ़ द पोजीशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज इज नॉट गिवन टू द मॉर्टगेजी, द लेंडर इज द लेंडर, इट इज कॉल्ड एज। किस तरह की मॉर्टगेज होगी? वो इंग्लिश मॉर्टगेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड एज पर द लिमिटेशन एक्ट टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट और एट आफ्टर साइट बट नॉट एट अ फिक्स टाइम, दैट इज 3 years। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें लिमिटेशन है 3 years की। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि लिमिटेशन वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें कि मॉर्टगेज वाला 12 साल, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 years, और इस तरह से ये अलग अलग आता रहेगा। तो लिमिटेशन पीरियड वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द लिमिटेशन टू फाइल सूट फॉर नॉन परफॉर्मेंस इज। अगर नॉन परफॉर्मेंस करता है कोई, तो आप सूट कितने टाइम में फाइल कर सकते हैं? इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में 12 साल तक। ध्यान रखें, मॉर्टगेज और इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों में ही 12 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये कोपरा वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। कंज्यूमर कंप्लेंट्स एक्सीडिंग 20 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 100 लाख इज टू बी फाइल्ड बिफोर, कहाँ करेंगे? स्टेट कमीशन में। तो ये 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो वहाँ पे अमाउंट के हिसाब से आपने कंप्लेंट करनी है, 20 लाख से और 1 करोड़ रुपए तक की आप जो है स्टेट कमीशन में करेंगे। द राइट टू रिसीव पेमेंट अंडर अ लेटर ऑफ क्रेडिट और द राइट टू ड्रॉ बिल्स ऑन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज वेस्टेड विद बायर ओनली। वेदर ब्रीच ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स इज पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप आरबीआई की कोई डायरेक्शन नहीं मानते हैं तो क्या ये ऑफेंस है? हाँ, ये ऑफेंस है। और कितना फाइन है? 5 लाख रुपए, और अगर फिर से करते हैं तो 10,000 रुपये पर डे। इन केस ऑफ बैंक गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज दैट इज इन लिक्विडेशन, द बैंक ऑन इन्वोकेशन ऑफ द गारंटी बाय द बेनिफिशियरी must pay the beneficiary. A person resident in India is a person who is residing in India for more than 182 days in the preceding फाइनेंशियल ईयर। अगर एक हम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट की केस में बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने 182 डेज का कॉन्सेप्ट जहाँ आएगा तो वहाँ पे आंसर टिक कर देंगे। तो इसमें भी 182 डेज का आंसर है। द पर्पज ऑफ डैश इज टू मेक क्रेडिट अवेलेबल टू एसेंशियल सेक्टर्स द इकॉनमी अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज। तो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। फ्रेंड्स, ऐसा था ना कि पहले लैंडिंग जो है बड़े लोगों को हो रही थी और गरीब लोगों को नहीं हो पा रही थी। तो आरबीआई ने ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम शुरू करा है। इसके थ्रू क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को भी लोन दिया जा रहा है। डैश एक्ट प्रोहिबिट्स लैंडिंग एट एक्सॉर्बिटेंट रेट्स एंड एम्पावर्स रीओपनिंग विद ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये क्या है? यूसोरियस लोन्स एक्ट। इसमें क्या है कि आप लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे मान लो अगर पर्सनल लोन 10% पे है तो आप उतने रेट से ही देंगे, ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। तो वो है यूसोरियस लोन एक्ट, मतलब उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट अ बैंकिंग कंपनी फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर आरबीआई रिकमेंड करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी के बैंकिंग कंपनी को प्रोहिबिट कर सकती है फ्रॉम फर्दर लैंडिंग या फॉर फर्दर बिजनेस। हु इशूज इंसेंस की जगह हु इशूज लाइसेंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू फंक्शन एज कोऑपरेटिव बैंक्स। तो वो है आरबीआई। यहाँ नंबरिंग भी गलत होगी और क्वेश्चन भी इसेंस नहीं लाइसेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अपने से करेक्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डीरेगुलेटेड। किस पे डीरेगुलेट कर दिया गया है? डीआरआई केस में तो जो है अलग से ही होता है लोन, तो उसमें इंटरेस्ट रेट की तो बात ही अलग है। सीलिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट और सीलिंग रेट ऑन एजुकेशन लोन, ये जो है डीरेगुलेट कर दिया है आरबीआई ने। बैंक्स जनरली एंगेज इन विच टाइप ऑफ लीजिंग एक्टिविटीज। क्या करते हैं बैंक्स? बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि आपसे डिपॉजिट लेंगे और उसको फर्दर लैंड करेंगे। सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन द बेलमेंट ऑफ गुड्स
एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस रेफर्स टू, जहाँ बेलमेंट आएगा ना वहाँ पे क्या होगा, प्लेज होता है। वाई RBI हैज एडवाइज बैंक्स टू डिसिस्ट फ्रॉम सैंक्शनिंग एडवांसेस अगेंस्ट FDR ऑफ अदर बैंक्स, क्यों? क्योंकि फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि अदर बैंक का आपको नहीं पता है कि वहाँ से भी क्या पता उसने लोन लिया हो उसी FD पे सेम पे, तो इसलिए डबल फाइनेंसिंग से बचने के लिए। लोन डिलीवरी सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय कमेटी हेडेड बाय, लोन डिलीवरी सिस्टम कौन सी कमेटी ने बोला था? राशिद जिलानी। फ्रेंड्स ये जो कमेटी वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत आते हैं, हमेशा ही आएंगे। KCC किसने करा था? ली वडेरा, ठीक है। और यहाँ पे लोन डिलीवरी सिस्टम वाला जो है राशिद जिलानी है। डिलीवरी कमेटी वाला, रिवॉल्यूशन वाला, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंसोर्शियम फाइनेंसिंग बाय बैंक्स? कंसोर्शियम फाइनेंसिंग क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं, और उसमें जो है आपका जो सिक्योरिटी चार्ज करते हैं वो परिपास होते हैं। परिपास मतलब सबका चार्ज होगा उस पर, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द amount they lend. At the time of granting fresh facilities, which type of declarations is to be obtained from the borrowers? Details about the credit facilities already enjoyed by them from other banks. ये पहले डिटेल्स मांग लेंगे कि कहीं और से तो लोन उसने नहीं लिया हुआ है। On which of the following items which was exempted from maintenance of CRR, RBI has advised banks to maintain CRR as per policy statement of July 27, 2009, तो वह है CBLO बैलेंसेस के लिए। SLR इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स, कौन सा सेक्शन लगेगा? 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन। ध्यान रखना फ्रेंड्स की CRR में 42 और SLR में 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। In the case of existing lenders, all the banks may seek a declaration from their existing borrowers availing sanctioned limit of and above regarding credit facilities enjoyed by them from other banks। तो ये है 5 करोड़ रुपए तक की। अगर कोई कहीं और से पहले भी उसने 5 करोड़ रुपए तक की ले रखी है क्रेडिट फैसिलिटी, तो उसको डिक्लेरेशन देना होगा। CRR इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। CRR जो मेंटेन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? NDTL पे। द राइट ऑफ अ क्रेडिटर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, सिक्योरिटीज और एनी अदर एसेट्स बिलोंगिंग टू द डेप्टर टू रिटेन देम अंटिल द डेप्ट इज रीपेड इज कॉल्ड एज प्लेज। क्या होगा कि किसी ने कुछ चीज़ गिरवी रखी, जैसे कि सोने के आभूषण है, वो आपके पास गिरवी रखेगा, उस पर आप उसको लोन दे देंगे, और जब वो लोन पूरा चुका देगा तभी आप आभूषण वापस करेंगे। अ बैंक इन इंडिया वांट्स टू अंडरटेक कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज डज नॉट नीड टू डैश। कोई एक बैंक है जो कि कैपिटल मार्केट क्या होता है? शेयर ट्रेडिंग वगैरह, ये काम करना शुरू करना चाहता है, तो वो उसको कहाँ से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। Register with SEBI and obtain special license from FIMDA. The FSDC subcommittee has been set up under the chairmanship of RBI governor. FSDC की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट कमिटी। A macro financial monitoring group MFMG was set up in May 2012. Which of the following are part of public sector banks? कौन कौन से पार्ट हैं? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब किसके पार्ट हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पार्ट हैं। जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं RRB, वो पब्लिक सेक्टर नहीं है, वो अलग हो जाते हैं, RRBs होते हैं, वो रीजनल रूरल बैंक्स हैं। इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग लेंडर्स ऑल द बैंक्स में सीक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर, ये तो पहला ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 5 करोड़ तक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द DRT एक्ट 1993 वॉज इम्प्लीमेंटेड, कब इम्प्लीमेंट हुआ था? दैट वॉज 23/8/1993। फ्रेंड्स ये टाइपिंग में गलत हो गया है, ABCD ही है यहाँ पे स्टार्टिंग में, EFGH लिखा गया ना गलती से। A quotation in which the home currency unit is the standard unit and the rate is expressed in variable units of foreign currency is called as indirect rate। जैसे कि अभी हम BFM के क्वेश्चंस जो पढ़ रहे थे उसमें हमने बात करी थी $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़, ये क्या है? डायरेक्ट रेट है। 100 रुपीज़ इक्वल्स टू $1,
सॉरी 100 US डॉलर इक्वल्स टू 10 रुपीज़, तो वो इनडायरेक्ट कोट हो जाएगा, मतलब उल्टा कर देना एक तरह से। व्हेन कन्वर्जन या एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस एट सम फ्यूचर डेट एट अ रेट ऑफ एक्सचेंज एग्रीड अपॉन, सच अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन बोलेंगे उसको। जब आपकी ट्रांजेक्शन किसी आगे की डेट पे होगी तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। साइबर लॉज इन इंडिया आर कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साइबर लॉज किस में लगे हुए हैं, आईटी एक्ट 2000 में दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ई कॉमर्स के लिए। जो आप देखो, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, स्नैपडील पे परचेजिंग करते हैं तो वो सारा ई कॉमर्स है। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे आप आईटीआर वगैरह ऑनलाइन फाइल हो जाती हैं वो सब चीज़ें। टू फैसिलिटेट अमेंडमेंट टू द रिलेवेंट लॉज, कोई लॉज है उसमें अमेंडमेंट अगर करने की जरूरत है तो वो कर सकते हैं आईटी एक्ट के अंदर। अंडर आरटीए एक्ट 2005 द इंफॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड डैश। क्या चीज़ आरटीए में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये सारी होंगी, नन ऑफ दिस। अंडर आरटीए एक्ट 2005 द पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज, 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन में आपने जो है आरटीए में जो इंफॉर्मेशन मांगी होगी वो आपने देनी है। If information does not relate his organization, the Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) has to forward the request for information to the concerned public authority within 5 days। क्योंकि देखो आरटीआई में 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना होता है। तो अगर मान लो आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने कंसर्न पब्लिक डिपार्टमेंट को बोलना है और उनसे 5 दिन के अंदर अंदर जवाब लेना है। प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की which are so related that the public key can verify a digital signature created by the private key is called as key pair. Banking companies can pay dividend only after they have written off all capitalized expenses, all preliminary expenses और all share selling expenses। ये सब हटाने के बाद में जो है वो रिटर्न ऑफ करेंगे। इफ द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज रिजेक्टेड, तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे या फिर वो जो है अपना मनी लेंडर वाला काम कर सकते हैं। देखो आरबीआई से लाइसेंस मिलना है बैंक को बैंकिंग एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर रिजेक्ट हो रहा है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील कर सकते हैं, लेकिन वो अपना मनी लेंडर वाला काम जारी रख सकते हैं। इफ द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ अ कंपनी इज कैंसल्ड द अपील कैन बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विद इन 30 days। Document of title to goods include a bill of lading, a railway ship, etc. These are defined and as per Section 2, subsection 12 of the Indian Contract Act. If a person seeks information from a public authority, he has not to give reasons for asking the information. उसको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। What type of charge is created on the life policy? तो वो है असाइनमेंट। एफडीआर के केस में भी असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि इट इज़ ए एक्शनेबल क्लेम। अब ये पूछता है कि एलआईसी पॉलिसी में कितना लोन दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं सरेंडर वैल्यू जो होगी ना पॉलिसी की, उतने पे लोन दे सकते हैं, उसका भी 10% कम करके। मीन्स अगर मान लो आपकी सरेंडर वैल्यू 1 लाख रुपए है तो आप लोन कितना देंगे, 90,000। इफ अ बैंक हैज़ टू कवर इटसेल्फ while releasing the goods to the borrower but otherwise charged in bank favor, the bank obtains trust receipt or letter of trust. If borrower defaults in payment of loan where the loan is secured by a charge on life insurance policy, the loan is recovered directly from the insurance company and is if there is shortfall from the borrower. ट्रस्ट रिसिप्ट क्या होती है? इफ गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड द बोरोवर शैल कीप द गुड्स अंटिल सोल्ड एंड इन नो केस रिटर्न्स द गुड्स टू द बैंक। द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर ऑफ कंपनीज। वो जो है इन सबका ऑडिट करेगा। 3 copies of balance sheet and accounts along with auditor's report sent to RBI under section 31 of the Banking Regulation Act also to be sent to the registrar of companies. What is the objective of introduction of base rate system in banks? तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी और इनेबलिंग बेटर
असेसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट कम ज़्यादा करता है तो उससे जो है लैंडिंग वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो है बेस रेट लाया गया था। इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंसेस केप्ट बाय बैंक्स विद आरबीआई इज पेड बाय आरबीआई एट द रेट ऑफ, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, सीआरआर पे आरबीआई कोई रेट ऑफ कुछ रिटर्न नहीं देता है, नील आएगा इसका आंसर। फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज हु नोटिफाइज द प्लेसेस फॉर डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड, तो वो कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। मेन रीजन फॉर ऑब्टेनिंग द फोटोग्राफ्स इन डिपॉजिट अकाउंट, ताकि बेनामी ट्रांजेक्शन ना हो। फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, एप्लीकेशन फ्रॉम इंपोर्टर्स ऑब्टेन्ड ऑन फॉर्म A1 पे। The bank is required to comply with the execution of the award of banking emulsion with the bank is required to comply with the execution of the award within 15 days। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ है और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में कोई अवार्ड मतलब इतने कंपनसेशन दिया है कस्टमर को और वो बैंक ने मान भी लिया, तो कितने दिन में देना है, 15 दिन के अंदर देना है। इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द बिजनेस ऑफ द फैमिली इज मैनेज बाय कर्ता। हिंदू HUF का काम धंधा कौन करेगा, कर्ता संभालेगा। Exposure norms are not applicable to which of the following types of exposures, ये है आपका क्रेडिट फैसिलिटीज टू वीक या सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड रिहेबिलिटेशन पैकेजेस और फूड क्रेडिट को, ठीक है। अ कंपनी इज डैश एंड डैश फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी क्या है, सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी। आपको पता है कि कंपनी क्या है, एक अलग लीगल बॉडी है और टेंजिबल भी है, सॉरी इनटेंजिबल भी है, आप उसे छू भी नहीं सकते। अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। Which act provides regulatory powers directly or indirectly central government for control over banks, क्या है वो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई। एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द नेशनल कमीशन मे बी प्रिफर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन में आप उस डिस्प्यूट से नहीं अपील करना चाहते हैं तो वो कहाँ करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द फोरम या कमीशन, तो ये है 30 days। इफ द कंप्लेंट्स लॉन्च्ड बाय द कंज्यूमर is frivolous, the forum can instruct the complaints to pay penalty to opposite party to the extent of 10,000 रुपये। मान लीजिए आप कोई फ्रिवलेस मतलब झूठी कंप्लेंट करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसी, जैसे ONGC, गेल, इन सब के जो है शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। एडेसिव रेवेन्यू स्टैम्प्स आर अफेक्टेड ऑन डीपी, जो हम डिमांड प्रोमिसरी नोट लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन रिसिप्ट लेते हैं, उन सब पे हमने जो है ये रेवेन्यू स्टैम्प्स लगा के देनी चाहिए। हैपोथिकेशन इज, हैपोथिकेशन क्या है, एग्रीमेंट है, प्लेज एग्रीमेंट है, लेटर ऑफ गारंटी है, सब कुछ है ये। बेसिकली हाइपोथिकेशन क्या है, सरफासी एक्ट में डिफाइन किया गया है। व्हेन अकाउंट इज फॉलोइंग is closed by the bank, proper dash should be given to the customer, क्या देना चाहिए, प्रॉपर नोटिस। अगर मान लो किसी का इनऑपरेटिव अकाउंट है और आप बंद करते हैं तो पहले पूरा प्रॉपर नोटिस देना चाहिए कस्टमर को।